संसद में विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगे, बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही है संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का है। और अब जब वहाँ इनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप, कांग्रेस पार्टी चुप है। और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। कोई खुश कर लें, दूसरों की चिंता छोड़ के अपनी पार्टी को बचा लें। उनकी पार्टी वो मिशन मूवमेंट जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने चलाया, जिसको काशीराम जी ने पोषित करने का काम किया, और जिस मिशन मूवमेंट से दलितों को अधिकार मिलने का काम हुआ, वो मिशन मूवमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर दम तोड़ रहा है। तो बहन जी पहले उस तरफ ध्यान दे लें कि वो मिशन मूवमेंट उनका तबाह हो गया। बहन जी के सोच करके बहन जी को अगर देखें तो पिछला उसका अगर सफ़र देखें, पिछले 2007 के अंदर जो पार्टी अपने दम पर सत्ता में आ रही हो, आज वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जमानत बचाने के लायक नहीं बची। तो बहन जी पहले अपनी तरफ देख लें, दूसरे के ऊपर निशाना। मायावती जी को ये सवाल केंद्र सरकार से करना चाहिए। जिसकी सरकार होती है वो ना कार्रवाई करेगा। हम तो विपक्ष में बैठे हैं। कांग्रेस को आप आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब कि आप पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो विपक्ष में है, विपक्ष की बात करेगी। अब वहां सुरक्षा करना, हिंदुओं की सुरक्षा करना, वहां दलित की सुरक्षा करना, वो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी का काम है। नरेंद्र मोदी जी से कहिए, भाजपा के एजेंट के रूप में मत सवाल करिए। बहन जी के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। बहन जी मायावती जी के बयान पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। अगर बहन जी सचेत होती समाज के लिए जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और मान्यवर काशीराम ने दिखाया था, बहन जी उस रास्ते पर अगर न भटकी होती तो आज देश और समाज का बहुत बड़ा कल्याण हुआ होता। इसलिए हम उनके किसी बयान पर नोटिस नहीं लेते। नहीं, वापस लाने की क्या बात है? हम कोई कमजोर हैं? हम अपने भाइयों को सहारा देने के लिए वहां पहुंचेंगे, उनकी हिफाजत के लिए, उनके घरों की, उनके मंदिरों की, उनके बच्चों की, उनकी माँ और बहनों की, अपनी माँ और बहनों की तरह हिफाजत करेंगे, जैसे हमने श्रीलंका में किया। और जब बांग्लादेश को हम बनवा सकते हैं तो बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों की रक्षा भी कर सकते हैं। हम इस बात को स्वीकार किया कि वहाँ के ऊपर जो हिंदू दलितों को जिस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, किस प्रकार से बहकावा करके उनको वहाँ के ऊपर बसाया गया, और ज़बरदस्ती हमसे एक हिस्सा वो जिस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जहाँ से चुनाव लड़े थे, एक बड़ा हिस्सा जहाँ दलित बाहुल्य था, उसको पाकिस्तान में कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण से वो चला गया था। और आज यही एक बड़ा कारण है कि वो गुमराह करके वहाँ के ऊपर बसाए गए दलितों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं। और दूसरी ओर हिंदुस्तान में जय भीम जय मीम की जो बात हो रही है, तो मैंने हिंदुस्तान में भी एक और बांग्लादेश बनाने की तैयारी है। और ऐसे समय पर उन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को कहीं ना कहीं डिफेंड करने के लिए संभल की हिंसा का प्रयोग अखिलेश के द्वारा हो रहा है। आज तक एक बार भी अखिलेश ने बांग्लादेश के जो हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, और ना ही राहुल गांधी ने किसी भी प्रकार की कोई बात रखी। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ कट्टरपंथियों से मतलब है, उनके वोट